Hi everyone, today I am discuss about gravitational potential energy। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को या ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक्सप्लेन। क्या होता है अगर दो बॉडी, जब हम किसी बॉडी को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में लाते हैं तो उस दौरान जो वर्क करना पड़ता है, यानी किसके अगेन, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेन जो वर्क करना पड़ता है, तो उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, किसी पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हैं हम, यानी ये पॉइंट, ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। कोई बॉडी क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर डिफाइन कर रही है, जो कि हम इनफाइनाइट से कोई दूसरी मास बॉडी लेकर आ रहे हैं, यानी इस पॉइंट पर डिफाइन करना है। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, जैसे इस पी पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी ये अमाउंट ऑफ वर्क डन गिवन ए बॉडी, ये बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ये इनफाइनाइट से एम मास की बॉडी, स्मॉल एम मास की बॉडी, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ये किसके अगेन कर रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेन लेके आ रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो इससे हम क्या करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू, यू से डिनोट करते हैं। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। देखो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपकी, जीरो होती है, ठीक है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। देखो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मास बॉडी को हम इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहे हैं, यानी यहाँ पर ला रहे हैं, कोई मास बॉडी है एम मास की इनफाइनाइट से, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने में जो कार्य, जो वर्क होता है वो हमें प्राप्त होता है, यानी ऑब्टेन्ड होता है। तो इसलिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। देखो क्या कहा मैंने, अगर एम मास की बॉडी है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हैं, लाने में तो हमें वर्क मिलता है, क्या मिलता है, वर्क ऑब्टेन होता है। तो इसलिए है ये एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसकी यूनिट होती है आपकी जूल, यूनिट क्या होती है आपकी, जूल होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। यह क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी क्या होती है, वैसे भी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके अलावा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। देखो सपोज हम क्या कर रहे हैं, कोई मास बॉडी है आपकी, एम स्मॉल मास है आपका, स्मॉल एम मास की कोई बॉडी है, उसको हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, ठीक है। स्मॉल मास की बॉडी है, उसको हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं किसी पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ला रहे हैं, सपोज पी पॉइंट तक ला रहे हैं। कोई मास की बॉडी है एम मास, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो जो वर्क डन किया जाएगा वही क्या होगी, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। यानी U कितना होगा, जो वर्क डन होगा आपका इनफाइनाइट टू R होगा, इनफाइनाइट से R तक लाने में। देखो ये R क्या है आपका, ये R ये डिस्टेंस है, यानी इस इनफाइनाइट से R तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, जो पार्टिकल है इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक लाने में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेन क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेन, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेन वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम क्या लाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आते हैं, ठीक है। अब देखो ये मास बॉडी और ये मास बॉडी के बीच जो इस पॉइंट पर की बात करते हैं, देखो वर्क डन क्या होगा हमारा, ये देखो इस छोटे छोटे पार्ट्स में लेना पड़ेगा, यानी ये क्या हो गया आपकी dr डिस्टेंस होगी, यानी स्मॉल पार्ट्स में हमें क्या लाना पड़ेगा, इस m मास की बॉडी को इस पॉइंट तक लाना पड़ेगा। तो इस दौरान क्या वर्क डन होगा, स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो स्मॉल अमाउंट में क्या होगा आपका वर्क डन भी होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका dw इक्वल टू f इनटू dr। देखो क्यों कहा मैंने,
इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आएंगे डायरेक्ट, तो हम यहाँ रख नहीं सकते हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट डी डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा आपका डी डब्ल्यू, ये क्या होगा आपका, देखो एफ डॉट डी आर, इसको हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते हैं, इन्फिनिटी टू आर। देखो दो बॉडी के मास पर यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से हम F लिख सकते हैं। सिंस हमें जानते हैं, क्या जानते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2, जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा ये डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी r है, r स्क्वायर। तो ये रख देते हैं हम, इस पर वैल्यू रखते हैं, तो क्या होगा आपका इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r जी m अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर, जी m अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर। तो W या इसी को हमने कहा U कहा, U कहा, यही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। U इज इक्वल टू, ये G क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, M मास है, M मास है, ये दोनों क्या आए आपके कांस्टेंट आए, M कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर, 1 अपॉन R स्क्वायर का होता है माइनस 1 अपॉन R इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा माइनस जी एम एम। देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन R स्क्वायर होता है माइनस 1 अपॉन R होता है, तो इसको मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो 1 अपॉन R इनफाइनाइट टू R, तो वेरी कर दो लिमिट माइनस जी एम इंटू अपर लिमिट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस जी एम अपॉन R, क्या आती है माइनस जी एम अपॉन R। ये क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पॉइंट पर, ठीक है, जहां से हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, तो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। देखो अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस पर कितनी होती है, ये डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन अर्थ सरफेस हम ड्राइव कर चुके हैं, u इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको ड्राइव कर चुके हैं। देखिए अर्थ सरफेस पर कितनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, सपोज अर्थ है हमारी, अर्थ क्या होती है, स्फेरिकल फॉर्म होती है, ठीक है, ये क्या हमारी अर्थ है और ये इसका सेंटर है, और ये डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस यानी रेडियस क्या है आपकी आर ई, क्या है इस अर्थ की रेडियस है, आर ई क्या है इस अर्थ की रेडियस है, ये सेंटर है ओ, ये पॉइंट है आपका ए ओ क्या है अर्थ का रेडियस है, जिसका मास हम कह सकते हैं क्या है, इसका मास क्या है एम या एम ई लिख सकते हैं, एम ई क्या है इस अर्थ का मास है, ठीक है। देखो अर्थ सरफेस पर हम क्या ला रहे हैं, कोई एम मास की, स्मॉल एम मास की बॉडी लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है आपकी अर्थ सरफेस है ए, यहाँ पर एम मास की बॉडी लेके आ रहे हैं, यानी ये हम क्या ला रहे हैं, यहाँ से लेके आ रहे हैं एम मास की बॉडी, इनफाइनाइट से एम मास की बॉडी लेके आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आते हैं। देखो स्मॉल पार्ट्स में डिस्प्लेसमेंट हो क्या आता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले ये सी पर पहुंचता है, सी पर पहुंचता है, फिर बी पर पहुंचता है, फिर ए पर पहुंचता है। तो हमें ए पर क्या करनी है, अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, सपोज सेंटर से ये डिस्टेंस आपकी क्या है, एक्स डिस्टेंस है, बी तक की डिस्टेंस है, मैं मानता हूं सेंटर से क्या है आपकी ये x डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है आपकी सपोज क्या है, ये डिस्टेंस क्या है आपकी dx है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में हम a तक लेके आ रहे हैं। तो इस दौरान कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी किसकी अर्थ सरफेस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी,
ठीक है। एम ई क्या है, मास है अर्थ का, आर ई क्या है आपका रेडियस ऑफ द अर्थ, एम मास की कोई बॉडी है जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट बी पर पहुंची है, तो इसके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ किससे, एम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल से जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर मीन्स एक्स डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों के बीच इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। अब देखो ये वर्क डन कर रहा है किसके अगेन, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेन वर्क डन कर रहा है, छोटे छोटे स्टेप में ला रहे हैं, mdx स्टेप आया तो स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, इसका वर्क डन भी होगा, यानी क्योंकि स्मॉल अमाउंट में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन भी स्मॉल अमाउंट में होगा, एफ इंटू क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ठीक है, एफ इंटू dx। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहां से क्या होगा, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, f की वैल्यू रखते हैं जी m अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या लिख सकते हैं, देखो अब हम कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस से अनंत तक, देखो हम इसका उल्टा कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से कहां तक, यानी ऑब्जेक्ट को ए से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो वर्क डन किया जाता है उसको फाइंड कर सकते हैं, या इनफाइनाइट से ए तक लाने में जो वर्क डन होता है, इनफाइनाइट से ए तक मींस इनफाइनाइट से इस तक ए पॉइंट तक ले रहे हैं हम वर्क डन, तो क्या होगा, तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, यही वर्क डन जो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशंस मैं लिख रहा हूं, क्या लिख सकते हैं, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं कहां तक, आर तक लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से कहां तक लेके आ रहे हैं, आर तक लेके आ रहे हैं। ये आया आपका जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx। देखो जी कांस्टेंट है, स्मॉल m कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा जी एम इनटू इंटीग्रेशंस इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस जी एम, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा कहां से, इनफाइनाइट से r तक। तो लिमिट वेरी करेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस जी एम इंटू 1 अपॉन आर ई तक होगा, हाँ ये आर ई तक होगा, क्योंकि हम आर ई तक ला रहे हैं, अर्थ सरफेस तक ला रहे हैं, यानी इनफाइनाइट से इस आर ई तक ला रहे हैं, इस दौरान जो टोटल वर्क डन किया जाएगा वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, तो ये माइनस जी एम अपॉन आर ई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है ऑन द अर्थ सरफेस पर, U इज इक्वल टू आती है माइनस जी एम अपॉन आर ई। ये क्या होगी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस पर, ये क्या होगी, ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर कितनी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इतनी होगी अर्थ सरफेस पर, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस पर U इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर ई होगी। इसके अलावा इसको हम और डिस्कस कर सकते हैं, देखो ये तो हम जानते हैं, देखो एक रिलेशन हमने और पढ़ा था, क्या रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, देखो जी इज इक्वल टू ये होता है, सिंस हम ये जानते हैं जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन क्या होता है, आर ई स्क्वायर होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। यहां से जी एम ई लिख देंगे तो जी एम इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर।
इसको हमने इक्वेशन x दे, ये x क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ सरफेस है। फ्रॉम इक्वेशन x पर जाते हैं तो क्या होगा यहाँ पर u इज इक्वल टू माइनस जी एम की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह रख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर ई। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हुआ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस क्या होगा, ये माइनस होगा, तो u इक्वल टू माइनस एम जी इंटू आर ई। ये भी क्या हो गया आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस। ऐसी h हाइट पर भी निकाल सकते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर क्या आ जाएगा आर ई प्लस एच, अगर h हाइट करनी है, x हाइट पर करनी है तो आर ई प्लस एक्स होगी। ये क्या होगी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस।